Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila ma'am. Today I am going to explain how to change active voice into passive voice. In this video I am going to explain you future tense. Future tense का active voice से passive voice में किस तरह से convert करेंगे, चलिए इसमें देखते हैं कि किस तरह से जो future tense होता है, future simple future tense का future perfect tense का किस तरह से active से passive में convert किया जाएगा, इस वीडियो में आज हम पूरा क्लियर कर देने वाले हैं। और आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम एक टेंस लेंगे और एक सेंटेंस लेंगे जो होगा एक्टिव वॉइस का, और उस एक्टिव वॉइस से हम किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, इसमें हम पूरा क्लियर कर देने वाले। तो ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे टेंस का चार्ट है, और इस सारे टेंस के जो चार्ट है इसमें सब दिया गया है कि किस तरह से कोई भी कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसमें जो होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर सेंटेंस में लगेगा, यानी जो भी हम चाहे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव बना रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, ये सारा टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस चार्ट में दिया गया है। आप चाहे तो इसको आसानी से किसी भी पेपर यानी जहाँ पर भी आप बना रहे हैं उसको आराम से लिख लीजिएगा, ताकि कभी भी याद रहेगा कि किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो अगर आपके पास लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा चीज़ है किस में, यानी कौन सा टेंस होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा और हम उसे किस तरह से चेंज करेंगे। ओके, और यहाँ जो दिया गया है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यानी अगर सब्जेक्ट में दिया है आई तो उसको ऑब्जेक्ट में मी होगा, वी है तो अस, यू का यू ही होगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम हो जाएगा, दाऊ का दी होता है, हु का हुम होता है। एक बात याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा अगर हु आया है तो हुम बन जाता है, विच, बट। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर आते हैं तो उनको एज इट इज़ लिखते हैं, सिर्फ चेंज किसका होता है, हु का हम हुम कर देते हैं, इतना आपको याद रखना। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम समझ लेते हैं कि किस तरह से फ्यूचर टेंस का जो है, फ्यूचर सिंपल टेंस जो है उसको हम किस तरह से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। एक्टिव वॉइस जो का फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, यानी यहाँ पर विल या शैल जो होता है आई और वी के साथ लगता है, लिख लीजिए कहीं पे भी। अगर आपको टेंस बनाना होगा तो आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, वैसे बोलचाल की भाषा में हम आई और वी के साथ विल भी यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेंस बनाते समय आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, और पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चले जाएगा, इस बात पे ध्यान देना है। और बाकी जो भी होगा, जैसे कि अगर फ्यूचर सिंपल टेंस है तो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आएंगे, फिर विल या शैल, और उसके बाद में हम बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विल या शैल, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि हर टेंस में जो भी टेंस होगा उसमें हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एकदम याद रखना उसको। उसके बाद बाई लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें जो सेंटेंस होगा, अगर मैं सेंटेंस अगर कहूँ कि लगेगा क्या, तो जैसे कि अगर एक्टिव वॉइस होगा, यानी जो सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि मैं खेलूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं तुमसे बात करूँगा, यानी कि गा गे गे लास्ट में आता है, तो इससे हम पहचान लेते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। यानी सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान होती है कि वह खेलेगा, वह बात करेगा, मैं बाजार जाऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। लेकिन जब भी हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करना नहीं हो पाएगा। यानी कन्वर्ट करना है अगर आपको पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि वह मुझे एक पेन देगा, ठीक है, मेरा सेंटेंस है, अगर मैं इसको बोलूँ कि वह मुझे एक पेन देगा तो क्या हो जाएगा, देगा, ठीक है ना। तो ही विल गिव मी ए पेन, ठीक है। क्या सेंटेंस बना, ही विल गिव मी पेन, यानी ए पेन, एक पेन देगा, किसको देगा, मुझे देगा। क्या देगा, पेन देगा। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, हम कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही विल गिव मी ए पेन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, एक तो मी भी ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ए पेन भी आ रहा है, तो हम कोई भी दोनों में से किसी को भी उठा सकते हैं, ला सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मी को लाऊंगी ऑब्जेक्ट में तो भी बन सकता है, और पेन को भी लाऊंगी तो भी बन सकता है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम ए पेन को ले आते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर मुझे पैसिव वॉइस बनानी होगी तो मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट मेरा ए पेन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाएंगे ए पेन, अब उसके बाद में क्या लग जाएगा, विल, ए पेन विल बी रहेगा, ए पेन विल बी। अब गिव है वर्ब, तो यहाँ पे लगेगा वर्ब गिव, ठीक है। और जो ये गिव है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ए पेन विल बी, अब गिव से बन जाएगा गिवन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए पेन विल बी गिवन। अब लग जाएगा, क्या लगेगा, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाय लगेगा, तो क्या हो जाएगा, बाय, ए पेन विल बी गिवन मी के बाद हो जाएगा बाय, ठीक है। ए पेन विल बी गिवन मी बाय
ही का बन जाएगा हीम, ठीक है। ही का क्या बन जाएगा, हीम, क्योंकि ही जो है सब्जेक्ट है, और जब ही सब्जेक्ट है तो जब वो ऑब्जेक्ट में जाता है तो ही से बन जाता है ही का हीम हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना है कि ही सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो हीम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए पेन विल बी गिवन मी बाई हिम, ठीक है। अगर मुझे मी से बनाना है तो मैं मी से भी बना सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, आई, यहाँ पर क्या लिखूँगी, आई के बाद में शैल, आई शैल बी, आई शैल बी, उसके बाद में क्या हो जाएगा, गिवन, गिव से बन जाएगा गिवन, आई शैल बी गिवन ए पेन, ए पेन, क्या हो जाएगा, आई शैल बी गिवन ए पेन बाई हिम, ठीक है। दोनों ही तरीके से, यानी कि यहाँ पे क्या है, दो दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो सकता है, आई शैल बी गिवन ए पेन बाई हिम, ठीक है। सेंटेंस वही बना, यानी क्या यहाँ पे कह रहा है उसने कि ही विल गिव मी पेन, उसने मुझे एक पेन, वह मुझे एक पेन देगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक पेन उसके द्वारा मुझे दिया जाएगा, ठीक है। बात कहने का वही है कि उसके द्वारा मुझे एक पेन दिया जाएगा, यानी एक पेन में मुझे उसके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों में सेंटेंस में हम चाहे अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट से हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना रहेगा तो क्या करूँगी, इसका निगेटिव बनाने के लिए जो पैसिव वॉइस है इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे, विल के बाद नॉट लगा देंगे, जो भी विल है शैल है उसके बाद नॉट लगा। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ए पेन विल नॉट बी गिवन मी बाई हिम, कैसे बनेगा, ए पेन विल नॉट बी गिवन मी बाई हिम, ठीक है। सेंटेंस क्या बना, ए पेन विल नॉट बी गिवन मी बाई हिम, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आई मीन्स इंट्रोगेटिव, एन मीन्स निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इंट्रोगेटिव बनेगा तो ये जो विल है ना ये सामने आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, विल ए पेन बी हो जाएगा, उसके बाद में गिवन मी बाई हिम, ठीक है। अब हिम में इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेशन मार्क लग जाएगा, क्या हो जाएगा, विल ए पेन बी गिवन मी बाई हिम, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बना, विल ए पेन बी गिवन मी बाई हिम। और अगर इसका निगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव का अगर मुझे क्या क्यों कब लगाना होगा तो मैं फर्स्ट पोजीशन में विल से पहले क्या क्यों, यानी वाई लगा दूँ, वैन लगा दूँ, व्हाट लगा दूँ, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमको लगाना है वो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पर लगा देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर हु आता है तो बाई हुम से स्टार्ट होगा सेंटेंस, बाई हुम लगाएंगे, बाकी उसके अकॉर्डिंग वो सेंटेंस बन जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस जो है उसका हम बनाए हैं यहाँ पर क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सारा कुछ बन गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर सिंपल टेंस का किस तरह से बनता है पैसिव वॉइस, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका किस तरह से बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, निगेटिव का पैसिव वॉइस, ठीक है। सबसे पहले एक एक्टिव वॉइस बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस बनाने के बाद पैसिव वॉइस, पहली बात ये बता दूं मैं आपको कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता है। दूसरा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, सिर्फ बनता किसका है, सिंपल फ्यूचर टेंस का बनता है और सिंपल जो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनता है। किसका बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यानी दो टेंस हैं जिनका ये पैसिव वॉइस बनता है, बाकी दो जो टेंस होते हैं उनका हम नहीं बनाते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनता है उनका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो फार्मूला है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट विल या शैल, फिर लगेगा हैव के बाद लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, कोई भी काम का हो जाना पाया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह मुझे पढ़ा चुका होगा, ठीक है ना, यानी क्या कर चुका होगा, पढ़ा चुका होगा, उसने मुझे अपनी कलम दे चुका होगा, वह मुझसे बात कर चुका होगा। तो जो भी ये काम हो जाने की बात हो रही है, और कब हो जाने की बात हो रही है, फ्यूचर में, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, ठीक है, या अध्यापक हमें पढ़ा चुके होंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं पहले एक्टिव वॉइस का। The teacher will have the teacher will have taught English, ठीक है। क्या हो जाएगा, द टीचर विल हैव टॉट इंग्लिश,
यहाँ जो लगा है विल हैव लगा है, विल हैव शैल हैव, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जो है उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टीचर विल हैव टॉट इंग्लिश, क्या पढ़ा चुके होंगे, इंग्लिश पढ़ा चुके होंगे, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है, जब पैसिव वॉइस में बनाऊंगी तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में अगर मैं ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, टीचर क्या पढ़ा चुके होंगे, क्या पढ़ा चुके होंगे, तो मिल रहा है जवाब में इंग्लिश, ठीक है। तो जो इंग्लिश हो गया क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में हो जाएगा विल, इंग्लिश विल हैव। अब हैव के बाद क्या लग जाएगा, बीन, ठीक है, क्या लग जाएगा, बीन। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी क्या हो जाएगा, इंग्लिश विल हैव बीन, बीन टॉट, टॉट बाई। अब बाई लगाएंगे, कौन पढ़ा चुका होगा, द टीचर, तो क्या हो जाएगा, बाय द टीचर, ठीक है। क्या बन जाएगा, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय द टीचर, यानी इंग्लिश टीचर के द्वारा पढ़ाया जा चुका होगा, ठीक है। यहाँ सेंटेंस बना। और फर्स्ट में जब एक्टिव वॉइस बना है तो क्या होगा, द टीचर विल हैव टॉट इंग्लिश, यानी टीचर इंग्लिश पढ़ा चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, इंग्लिश टीचर के द्वारा पढ़ाया जा चुका होगा, ठीक है। तो जा चुका होगा या पढ़ाया गया, यानी टीचर के द्वारा पढ़ाया, यहाँ पे क्या है, टीचर पढ़ाया, यानी कुछ टीचर के पढ़ाने का काम हो चुका है, यहाँ पर टीचर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाया गया। तो बात एक ही है, बनने का तरीका चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव बनाऊंगी तो मैं क्या करूँगी, निगेटिव में विल नॉट लगा दूँगी, यहाँ पर नॉट लग जाएगा। यानी अगर इसका निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश विल नॉट हैव, हैव के बाद हो जाएगा एज इट इज़ राइट कर देंगे, इंग्लिश विल नॉट हैव बीन टॉट, टॉट बाय द टीचर, ठीक है। यहाँ क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस, इंग्लिश विल नॉट हैव बीन टॉट बाय द टीचर। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये विल फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी, ले आते हैं इसको हम फर्स्ट पोजीशन पर, यानी क्या हो जाएगा, विल यहाँ पर आ जाएगा, विल, उसके बाद में इंग्लिश लिखेंगे, विल इंग्लिश, इंग्लिश विल इंग्लिश हैव बीन, हैव बीन, बीन टॉट, टॉट बाय द टीचर, ठीक है। क्या बन जाएगा, विल इंग्लिश हैव बीन टॉट बाय द टीचर, ओके। तो इस तरह से सेंटेंस क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क लगाना पड़ेगा, इंट्रोगेशन मार्क बहुत ज़रूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और अगर मान लीजिए क्या क्यों कब आता है तो सेम उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे लाके रख देंगे, ठीक है। यानी वाई होगा, व्हाट होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर लाके रख देंगे। यानी क्या हो जाएगा, अगर वैन होगा तो क्या हो जाएगा, वैन विल इंग्लिश हैव बीन टॉट बाय द टीचर, क्या लग जाएगा यहाँ पे, वैन लग जाएगा। क्यों होगा तो वाई लग जाएगा, वाई विल इंग्लिश हैव बीन टॉट बाय द टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर वाई लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर बीच में आता है सेंटेंस में तो हम सबसे पहले उसके इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, ये पूरा हमने इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया है एक एक करके। यहाँ पर जो भी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक के किस तरह से बनाया जाता है पूरा क्लियर कर दिया है। आप दूसरा एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल जो भी है आप लीजिए और उसका पूरा एक एक करके बनाइए। जैसे हमने बनाया कि एक सेंटेंस लिया है और एक सेंटेंस से ही हमने क्या बना दिया, उसका अफर्मेटिव बना दिया है, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। इस तरह से तीनों टाइप के जो सेंटेंस हमने बनाया है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसको प्रैक्टिस करिए। और बिना प्रैक्टिस का ये होना नहीं है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को समझ लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लिख करके देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।